बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए आलू गोश्त की एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक पैन में मैंने ऑयल को शामिल किया, उसके अंदर हाफ़ केजी चिकन शामिल किया मैंने, तो उसको हल्का सा फ्राई होने दिया। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। उसको बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर में तमाम चीज़ें शामिल करके उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब जो हल्का सा हमारे पास चिकन फ्राई हुआ था उसी के अंदर हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो शामिल कर देंगे और इसको हल्की आंच पर अच्छे से भुनेंगे। हल्की आंच पर इसलिए भुनेंगे ताकि इसके अंदर टेस्ट अच्छा आ जाए और जो पेस्ट शामिल किया है उसकी भी अच्छे से भुनाई हो जाए। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हल्दी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसके अंदर काली मिर्च शामिल होगी। काली मिर्ची का पाउडर ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच गरम मसाले का शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद मैंने इन अच्छे से गोश्त को भूना है। जब गोश्त अच्छे से ऑयल छोड़ दे तो हम इसके अंदर 2 अदद कटे हुए आलू शामिल करेंगे और इनको भी गोश्त के साथ अच्छे से भूनेंगे। आलू को भी अच्छे से भुनाई करेंगे। और मैंने इसके अंदर जो गरम मसाला शामिल किया है वो घर का कुटा हुआ है। इससे जो आलू चिकन गोश्त है इसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट और खुशबू देता है। तो आप गरम मसाला बाज़ार का भी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि हम इसके अंदर जो गरम मसाला शामिल करें वो घर का ही कुटा हुआ हो। ये सालन इतना मज़े का बनकर तैयार होगा कि आप वाह करते ही नहीं थकेंगे। एक सालन में जायका तभी अच्छा आता है जब हम इन चीज़ों की भुनाई अच्छे से करते हैं। अब मैंने इसमें शोरबा बनाने के लिए 2 गिलास पानी का शामिल किया है। हमें जितना शोरबा चाहिए हम उस हिसाब से पानी शामिल करेंगे। और मुझे ज़्यादा पतला शोरबा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 ही गिलास पानी के शामिल किए हैं। और अब इसको अच्छे से मीडियम आंच पर पकने देंगे। अब आखिर में मैंने इसके अंदर धनिया शामिल किया है जो कि जायके को और बढ़ाता है। हमारे पास चिकन आलू का शोरबा पक कर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और ये इस मौसम की तो जान है। सर्दियों के मौसम में स्पेशली बनने वाली डिश है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।